स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको क्या बता दिया था? कैंटिलीवर बीम क्या होता है? कितने तरीके के क्वेश्चन बताए मैंने? एक, दो। इसके बाद मैंने आपको ये तीसरा क्वेश्चन भी बताया और ये फोर्थ क्वेश्चन बताया। अब क्या है ये फोर्थ वाला? जैसे देखो इसमें ये क्या है, यूवीएल है। जो यूवीएल क्या है, इसका हाइट क्या है, डब्ल्यू यहाँ पर लगा हुआ है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो बताऊंगा आपको, इसका हाइट अगर मान लो यहाँ पर है तो क्या करना है, ठीक है? तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, कैंटिलीवर बीम है जिसमें मैंने यूवीएल ऐसा बनाया है, ठीक है? इसका इसका हाइट कितना है, डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर। ये ऐसा ड्रॉप करेगा। इसको बोल देते हैं ए, इसको बोल देते हैं बी। कितना लेंथ है, एल। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको दो तरीका सिखाऊंगा कि कैसे बनाते हैं, मगर आपको ध्यान क्या देना है, इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाया है उसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि मैं ऑब्वियसली मैक्सिमम स्टेप लिखता नहीं हूँ, मैं डायरेक्ट समझाते हुए चलता हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले क्या काम करते हैं हम, इसको वर्टिकली ऐसा ड्रॉप करेंगे। ये वर्टिकली ऐसा ड्रॉप कर दिए। यहाँ पर हमको क्या बनाना है, शियर फोर्स डायग्राम। शियर फोर्स डायग्राम के लिए मैंने साइन कन्वेंशन बताया है आपको, ठीक है? अब ये ट्राइंगल है, जहां पर इसका सेंट्रॉइड है वो यहाँ कहीं आएगा, जो कि 1/3, यहाँ टोटल इतना है तो ये 1/3 में लगता है, ठीक है? तो अगर मैं 1/3 में लगाऊंगा और ये एरिया है तो क्या लिखूंगा मैं, शेयर फोर्स निकालना है इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे। तो ए पॉइंट पे तो वो डिस्टेंस आया ही नहीं है, क्योंकि यूनिट क्या होता है शेयर फोर्स का, किलो न्यूटन। तो यहाँ तो डिस्टेंस है, आगे बढ़ा ही नहीं है। जैसे जैसे मैं आगे जाऊंगा तो वैल्यू बढ़ेगा। डेट मीन्स कि सबसे पहला क्या काम करूंगा मैं, एक लाइन खींचूंगा हॉरिजॉन्टल, जो कि क्या बताता है, जीरो। यहां पर ये पॉइंट कुछ होगा जिसका वैल्यू कुछ आएगा। अब वो वैल्यू क्या आएगा वो देखते हैं हम, ठीक है? वैल्यू निकालना है मेरे को ए पॉइंट पे, तो शियर फोर्स एट ए। इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या है, इस एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे। तो हाफ बेस, बेस कितना है, एल, इंटू हाइट कितना है, डब्ल्यू। तो वैल्यू कितना आएगा, WL/2। इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था, इसका वैल्यू भी कितना आया था, सेम ही आया था, मगर इसका पैराबोला ये ऐसा बना था, पेट कम था इसका। अब ये पैराबोला इस ऐसा बनेगा कि कैसा बनेगा वो देखते हैं। मैंने आपको इसको पहले बता चुका है। तो अब देखो इसका वैल्यू क्या था, यहां पर बना था। क्यों बना था, क्योंकि इसका वैल्यू क्या था, इस जगह पे जीरो था उस समय, और यहां पर वैल्यू बना था इसका हाइट। तो इसका वैल्यू ज्यादा है तो इसका स्लोप भी ज्यादा होना चाहिए। तो स्लोप ज्यादा कब हो सकता है, पेट ऐसे बाहर निकलेगा कि पेट कम होगा। पेट कम हुआ तो स्लोप जीरो हो सकता है। इसीलिए इसका इस क्वेश्चन में पेट कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। मतलब स्लोप जो है वो ये बनेगा, और ये जो बना ये क्या है, आपका पैराबोला है। पैराबोला को हम यहां पर जब लिखते हैं तो इसको 2 डिग्री पैरा बोलते हैं, पैराबोला। इसका भी रीजन बता चुका मैंने, बेंडिंग विद शेफर्स डायग्राम के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि 2 डिग्री और 3 डिग्री पैराबोला क्या होता है। वैल्यू कितना आया इस पॉइंट पे, यहाँ इसका वैल्यू आ गया WL/2, ठीक है? तो ये जो हाइट आया है यहां से यहां तक हाइट, इसका वैल्यू कितना है, WL/2। वैल्यू क्या है, पॉजिटिव बना है। क्यों बना पॉजिटिव, साइन कन्वेंशन फिर से बता देता हूं मैं। शियर फोर्स डायग्राम का साइन कन्वेंशन मैंने क्या बताया था, पहले तो एक लाइन कटेगा, फिर यहाँ सेक्शन बना, ये ऐसा जाएगा। याद रखने के लिए क्या बताया था, रन, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव। बीम के ऊपर से लोड लग रहा है तो पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पॉजिटिव बनाया मैंने। अब मेरे को क्या करना है, BMD निकालना है। तो BMD निकालने के लिए क्या करना है, एक लाइन बनाऊंगा मैं स्ट्रेट। यहां बनाने के बाद मेरे को क्या देखना है, देखो यहां पर मैं क्या देख पा रहा हूं, इस जगह पे एरिया आएगा और उसका सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड का यहां पर क्या बताया, यहां से 1/3 होता है और यहां से 2/3 होता है। मगर मैं हूं कहां पर, ए पॉइंट पे। बी पॉइंट पे तो वैल्यू जीरो ही होगा, ठीक है? तो इस कंडीशन में क्या है, यहां पर मैं क्या देख पा रहा हूं, यहां पर शियर फोर्स की वैल्यू भी जीरो है और यहां पर स्लोप मैक्सिमम है। तो कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछ लेता है, यहां पर क्या है, स्लोप क्या है आपका, मैक्सिमम है, और साथ ही साथ शियर फोर्स की वैल्यू क्या है यहां पर, जीरो।
ठीक है, तो ये आपको ये याद रखना है। किस पॉइंट की बात कर रहे हैं? बी पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये क्या पॉइंट था? आपका ए पॉइंट था। अब मैं यहाँ पर देखूंगा तो बी पॉइंट पे तो बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू भी जीरो ही आएगा। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा तो उस हिसाब से क्या है, ये एरिया कवर हो जाएगा। अब एरिया तो यही हो रहा, तो यही आ रहा है। तो एरिया में क्या करना है, मेरे को बेंडिंग मोमेंट एट ए निकालना है। तो बेंडिंग मोमेंट एट ए की बात करूं मैं, तो यहां पर देखो एरिया क्या है, हाफ बेस इंटू हाइट, तो सेम निकाल लिए थे, हाफ बेस इंटू हाइट, ये क्या हो गया आपका एरिया। यहां खड़ा हूं तो कितना डिस्टेंस है, 2/3। तो क्या लिखूंगा, 2/3 ऑफ टोटल लेंथ एल। तो वैल्यू कितना होगा, WL/2, ऊपर से ही देख सकते लिख सकते हो। और वैल्यू कितना है, 2/3 एल। तो सॉल्व करने में कितना आएगा, ये टू कट गया, तो वैल्यू कितना आ रहा, WL² बाई 3। ठीक है, अब यहां पर वैल्यू कितना है, WL²/3 आ रहा है। अब इसकी अगर मैं बात करूं, तो वैल्यू कैसा होना चाहिए, कर्व कैसे बनना चाहिए। यहां पर वैल्यू क्या है, इसका जीरो है, और यहां पर मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम है तो स्लोप मैक्सिमम होना चाहिए। अगर मैं स्लोप मैक्सिमम की बात कर रहा हूं तो यहां से करूंगा तो स्लोप जीरो हो जाएगा, तो ये पेट अंदर होगा। तो इस कंडीशन में ये क्या बन रहा है आपका, ये कुछ ऐसा बनेगा। यहां पर ये वैल्यू क्या हो गया आपका, निगेटिव। ठीक है, तो यहां पर पेट अंदर बना, क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू ज्यादा है तो इसका स्लोप ज्यादा होगा। तो इस कंडीशन में क्या लिख सकते हो, स्लोप की वैल्यू क्या है, यहां पर मैक्सिमम है। ठीक है, और यहां पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू जीरो है। ठीक है, तो ये सबसे नॉर्मल तरीका है इसका वैल्यू निकालने का। ये क्या लिख सकते हैं, इसका वैल्यू कितना है, WL²/3। मैं आपको इस सेम क्वेश्चन का दूसरा तरीका सिखाता हूं कि कैसे बनाएंगे। और ठीक है, अब मैं और की बात करूं तो इस कंडीशन में यहां पर क्या है, देखो सेम चीज अगर मैं बोलूं कि भाई ये क्वेश्चन कैसा बना है, देखो यहां पर अगर मान लो मैं यूडीएल बोलता हूं, यूडीएल क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो इसको मैं रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट कर दूं, अगर अगर मान के चलो इसको मैं रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट कर दूं, ये शॉर्टकट मेथड है, आपको समझा रहा हूं, बड़ा ध्यान से समझना। इसमें अगर मैं इस वाले ट्रायंगल का माइनस कर दूं, माइनस करना है मेरे को किस वाले ट्रायंगल को, यूवीएल को माइनस करना है। ऐसे वाले ट्रायंगल को मैं क्या करता हूं, माइनस कर दूंगा। तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को इसका जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा, ऐसा वाला ट्रायंगल मिलेगा। और ये वाले ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, यूवीएल। ये भी एक यूवीएल है, ये भी एक यूवीएल है। यूडीएल से यूवीएल माइनस करने से ये वाला यूवीएल मिलता है। तो ये क्या हो गया, यूडीएल, ये क्या हो गया, यूवीएल, और ये क्या आपका यूवीएल। मेरे को इसकी वैल्यू निकालना है। तो कई बार क्या होता है, इसको सॉल्व करने में कई लोग को प्रॉब्लम होता है। अगर बेंडिंग में शेफर डायग्राम नहीं पूछा है, खाली वैल्यू चाहिए, तो इसके वैल्यू को इससे माइनस करने से ये निकल जाता है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया है इसकी वैल्यू कितनी आई थी मैक्सिमम, WL²/2, और इसकी वैल्यू कितनी आती है, WL²/6। तो इस कंडीशन में अगर मैं बेंडिंग मोमेंट की बात करूं, ठीक है, कहाँ की, ए पॉइंट की। ठीक है, ये ए पॉइंट का बात कर रहा हूं मैं, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ये ए है, और ये बी है। ठीक है, तो इस कंडीशन में बेंडिंग मोमेंट ए की बात करूं तो वैल्यू तो जीरो आएगा उसमें ही। तो वैल्यू कितना निकला था यूडीएल का, देखो यहां पर निकला था WL²/2, और यहाँ कितना है, WL²/6। मैं बार बार दिखा के क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप लोग को समझ में आए कि वैल्यू कहाँ से मैं ले रहा हूँ, नहीं तो मेरे को तो वैल्यू याद है। तो WL²/2 माइनस WL²/6, सॉल्व करने पे कितना आता है, देखो 2 का इनवर्स माइनस 6 का इनवर्स, वैल्यू कितना है, 1/3। मतलब इसका वैल्यू भी सेम आया है। क्या लिख सकते, WL²/3। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका होता है, कंपटीशन में हम ऐसा यूज करते हैं। ठीक है, इसका कंप्लीट सोल्यूशन क्या हो गया आपका,
ये आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो अगर आपको क्लास अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को बताइए। अगर आपको लगता है कि और भी कोई क्वेश्चन बनाना है तो आप मेरे को टेलीग्राम पे सेंड कर सकते हैं, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।